सलाम अलैकुम बारक यहोशुआ हमशाह। अजीज़ों, मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ऑल पर क्लिक कर दें। हम सीख रहे हैं बाइबल की तफसीर, जिसका उन्वान है बाइबल की यहूदी तफसीर। आज इसकी चौथी वीडियो है। आपसे गुजारिश है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आज हम सीखने वाले हैं कि शबात पर जो दो कैंडल जलाई जाती हैं वो क्यों जलाई जाती हैं, और इसका तख्लीक के साथ क्या ताल्लुक है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम ये भी सीखेंगे कि किस तरह से यहोवा पाक खुदा ने जलाली ज़हूर आसमान पर लेकर दुनिया को तख्लीक किया, और मसाया का इसके साथ क्या कनेक्शन है। मसाया किस तरह से तख्लीक में जो है हम उसे देखते हैं, या क्या वो शिके हैं, यहूदी किस तरह से मसाया को वहाँ देखते हैं। सो आए हम आगे बढ़ते हैं और मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। जी, जब हम कबाला ज़ुहार उस जिल्द नंबर 1 कबाला ज़ुहार बरशीत जब हम पढ़ते हैं, जिल्द नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 और वर्स नंबर 1 से लेकर 6 तक पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि वहाँ कबाला ज़ुहार में ये बताया गया है कि किस तरह से खुदा ने ज़ाहिर होकर या जलाली या आसमानी या ज़हूर लेकर, रोशनी का, या जिसे हम शकाइना कहते हैं, वो ज़हूर लेकर किस तरह से तख्लीक करना शुरू की। तो सबसे पहले ये जो पैदाइश की किताब में आप पढ़ते हैं, इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन व आसमान को खलक किया, तो ये जो लफ्ज़ इब्तिदा है, जो कबालत यहूदी हैं वो बेसिकली ये मानते हैं कि इब्तिदा से मुराद जब यहोवा यानी इन सोफ जब अपने नूर को ज़ाहिर करता है, क्योंकि एक चिंगारी निकलती है। ये जो रेफरेंस मैंने आपको दिया है, इसमें जब आप पढ़ते हैं आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है, एक चिंगारी निकलती है जिसको यहाँ पर एक लैंप का नाम दिया गया या चिराग का नाम दिया गया। ठीक है जी। उस लैंप में एक हस्ती है जो लामहदूद है और उसकी कोई हद नहीं और उसे कोई जान नहीं सकता। ये लैंप कोई आप छोटा नहीं है, इसको बाइबल में शकाइना या इसको ऊर या जलाल कहा गया है। ठीक है जी, जो खैमा इज्तिमा पर भी ज़ाहिर होता रहा। तो ये एक चिंगारी की तरह निकला और इसमें इन सोफ रहता है और उसकी कोई हद नहीं, उसको आप जान नहीं सकते, इसमें वो रहता है। और इसके लिए बाइबल का एक रेफरेंस भी है। जब आप वो रेफरेंस पढ़ते हैं, मैं ये रेफरेंस आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। पौलुस रसूल ने ये हवाला जो है, इस हवाले में पौलुस रसूल ने फरमाया, बका सिर्फ उसी को है और वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती, ना उसे किसी इंसान ने देखा और ना देख सकता है। उसकी इज्जत और सल्तनत अब तक रहे, आमीन। यह है जी पहला थिमोथियुस 6 बाब आयत नंबर 16। तो आप इसे पढ़ सकते हैं।